तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो का पेपर हुआ है आपका 1/12/2025 को। ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, लेटेस्ट पेपर। इसको हम जो है ना मैथ का जो पोर्शन आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं ट्रिक के साथ में। इससे पहले देखिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CPT-1 का पेपर करवा दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ना टेक्नीशियन और लोको पायलट का जो मैथ का पेपर हुआ है ना, उन सभी को मैंने कर दिया है भाई सोल्व। ठीक है, लेटेस्ट जो सवाल आए थे मैथ की किस प्रकार के उनमें क्या ट्रिक बन सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सोल्यूशन करवाया। ठीक है ना, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं रेलवे वाली मैथ का। ठीक है ना, अब इस वीडियो में भी हम जो है ना, इसमें तो देखिए सब्जेक्टिव पेपर पूछा गया था, जैसे 25 सवाल है ना, तो कंप्लीट आपको मैथ का 25 सवाल एक साथ देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल के ऊपर, मैथ का जो पूछा गया। और सवाल है, देखिए आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है सवाल नंबर 26 से चालू, मतलब पहला जो पोर्शन आया था इस पेपर में वो साइंस का था। ठीक है, सेकंड पोर्शन मैथ का था। आप यहाँ पर रमन की आय जो है ना 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, देखिए आय 20% बढ़ रहा है और व्यय जो खर्चा हो रहा है ना 15% हो रहा है, मतलब 20% आ रहा है और 15% जा रहा है, तो 5% तो अभी भी पॉकेट में बच रहा है ना भाई, तो यहाँ पर वर्दी तो आएगा पक्का। तो कमी वाला तो ऑप्शन आपका होना ही नहीं है। आपके पास मान लीजिए एग्जाम में बिल्कुल ही टाइम ही नहीं है, बस लगाना है, मरता क्या ना करता वाली कंडीशन है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको तुक्का भी लगाना है ना, तो वो कॉमन सेंस से कैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 12 है, यहाँ पर 27 है। ठीक है ना, तो 3 के मल्टीपल में आने वाला चांस ज़्यादा बन रहा है आपका। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर देखिए किस्मत से एक ही मल्टीपल बना हुआ है 3 का, बाकी कोई सा भी मल्टीपल नहीं था। ठीक है ना, कमी वाला तो होगा ही नहीं, तो कमी वाला तो वैसे भी नहीं देखना, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा जा रहा है, बच रहा है अपनी चीज़ में। ठीक है ना, लेकिन तरीके से भाई कैसे करोगे, तरीके से भी आप कर सकते हैं सवाल को। देखिए ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12,000 रुपये है ना यहाँ पर, और आय में देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है। मैं इसको यूनिट डिजिट से करने वाला हूँ। ठीक है ना, देखिए 12,000 रुपये पर 27% बचाता है, तो 73% तो खर्च ही कर दे रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखोगे वे में जो है ना वृद्धि हो रहा है ना, 15% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है भाई, 15% का वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत के लिए मैंने नीचे 100 लिखा है, ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। यहाँ देखिए ये भी 20% है ना, तो 100 नीचे लिखे हैं, ये खत्म हुआ चीज़ें। अब देखिए यूनिट डिजिट से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो यूनिट डिजिट क्या ही आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है ना भाई, इधर देखो यूनिट डिजिट नीचे 10 भी है आपका बचा हुआ है, तो 12 गुना 15 180 होता है, 180 होता है ना, तो ये 0 से 0 कट गया। अब यूनिट डिजिट देखो 8 या 24 हो गया। ठीक है ना भाई, अब बताइए 10 में से 4 गया, तो लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए आपका आंसर का, 6 आना चाहिए ना। सिंपली आप आसानी से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। अगला सवाल देखिए, जो 27 नंबर का सवाल पूछा गया वो इस प्रकार से है। ठीक है ना, कह रहा था कि एक त्रिभुज की भुजाएं 75 34 61 है ना, और 34 सेमी लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई आपको बतानी थी। ठीक है, तो भाई एक त्रिभुज है और उसमें शीर्ष लंब दिया गया है, तो यहाँ शीर्ष लंब की बात कर रहा है, तो ये शीर्ष लंब हम डाल देते हैं भाई। ठीक है ना, देखिए इसमें मेरे को एक भुजा दिख रही है 61, तो 11 60 61 आपने ट्रिपलेट सुना, तो ये एक ट्रिपलेट भी होता है 11 60 61। ठीक है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अगर मैं इसको 61 मान लूँ, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक भुजा दे रखी है मेरे को 75 दे रखी है, सिंपल। ठीक है ना भाई, आप देखिए एक ट्रिपलेट आप ये भी जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। देखिए 5 का सीधा 15 गुना आपको 75 दिख रहा है, 4 का 15 गुना सीधा आपको 60 दिख रहा है, तो 3 का भी 15 गुना कितना हो जाएगा, 3 का भी 15 गुना 45 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, अब देखिए 45 और 11 का अंतर कितना आ रहा है, 34 आ रहा है ना, तो बिल्कुल आपका मैच कर जा रहा है। ठीक है ना, आप इस प्रकार भी इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट मान लीजिए याद नहीं आता, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा ट्रिपलेट है जो शायद हर किसी को पता ना हो। ठीक है ना, लेकिन इसमें फिर आप क्या करते, आपको हीरोइन का फॉर्मूला लगाना था, इस माइनस ए इस माइनस बी इस माइनस सी करके ना रूट लेते हैं आप। इसका मतलब आप जो अर्धपरिमाप तीनों भुजाओं के योग का आधा निकालना पड़ता है, फिर सबको बारी बारी से घटाना होता है। ठीक है ना भाई, इस प्रकार आपको निकालना पड़ता। इसके बाद में देखिए जो अगला सवाल सवाल नंबर 28 है ना, पूछा जा रहा है, और यहाँ पर ये सवाल आया आपका औसत से संबंधित। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी की औसत आयु जो है ना 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बतानी है। तो देखिए 13 से 14 हो रही है ना, यहाँ पर नया औसत कितना आया है, 14 आया है। ठीक है भाई, और इधर देखिए 13 से 14 हुआ है, तो 35 था ना, तो एक बढ़ा, 35 पे एक बढ़ेगा, 35 एकम 35, तो 14 और 35 कितना हुआ आपका, जो आंसर आएगा 14 और 35, देखिए 35 एकम 35, 5 और 4 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है ना भाई, इस प्रकार आप सवाल को बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो 29 सवाल पूछा गया, तो वो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना, और सवाल है कि जो पूछा जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाया जाता है ना, तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ठीक है भाई, तो त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। सिंपल सी बात कहूँ तो मैं यहाँ पर 3.5 है। ठीक है ना, इनका अनुपात ले लो।
अब वही आपका आंसर हो जाएगा 35 से कम 35, 35 दिया 105, 3:1 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 30 है और वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए सवाल है टाइम एंड वर्क का आपके पास में, ABC जो है ना, ABC वो इस प्रकार काम को कर रहे हैं, 3 2 6 में कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपका 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तेहरा एक साथ काम करती रही वे, उसी काम का 3 गुना, 6 काम था हमारे पास में, इसका 3 गुना 18 होता है। 3 गुना करने में कितना समय लगेगा इन सभी को, 3 2 5 और 6 के हिसाब से कितना कर देंगे, देखिए 6 दी 18, 3 दिन में आपका काम जो है ना कंप्लीट कर देंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है बहुलक से संबंधित सवाल आया, ठीक है ना भाई। और यहाँ आप देख पा रहे संख्याएं ये जो दे रखा है, x का बहुलक 7 है, तो x का मान आपको बताना है। देखिए ऑलरेडी 7 7 आपको 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x का मान जो है ना, x का बहुलक 7 है, तो जब दे ही दिया है तो फिर सोचना ही क्या है, 7 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर पे जो पूछा जा रहा है पेपर में, और वो इस प्रकार से है, ठीक है ना भाई। ये आपने देखा है सवाल 32 पर प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसी जो है ना इतने में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत बताना आपको, ठीक है ना। हानि प्रतिशत बताना है, और हानि प्रतिशत आप कैसे बताओगे। यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, 72 0 लिखा हुआ है, इसमें से आपको इतना घटाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। और तुलना आप जब भी हानि प्रतिशत के लिए करते हो क्रय मूल्य से ही करते हो, ठीक है ना। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आप गुणा करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात दिखाई दे रही है, इसको मैं डिजिटल सम से कर सकता हूँ, देखिए 7 2 9 और एक 10, नीचे डिजिटल सम 1 बन गया ना, तो डिजिटल सम लगाना बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप डिजिटल सम देखिए, इसका तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 9 को हम गिनेंगे नहीं, 6 और 2 8 हो गया, 8 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया भाई, ठीक है ना। इधर तो 1 से गुणा करना वही रहेगा ना। यहाँ पर देखिए 1 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, अब माइनस का 1 तो होता नहीं है, 9 में से घटाते हैं जब भी माइनस में आता है, तो 9 में से अगर 1 को घटाओगे तो डिजिटल सम 8 आना चाहिए, और 8 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, सिंपली आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए जो 33 पूछा जा रहा है, और वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। और ये जो सवाल है आपके सामने ट्रेन वाला सवाल है, यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है, मतलब खुद की लंबाई को पार करती है, तो 1533 में जब आप 73 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना भाई, एक ही बार में आएगा ना भाई, अब आपको गुणा करके सोचना है। 70 इंटू 20 होता, 70 इंटू 20 होता तो 7 दूना 14, कितना हो जा रहा है, 1400 हो जा रहा है, ठीक है ना, अगर 70 इंटू 20 होता तो देखिए यहाँ पर 20 के बाद में 21 से गुणा करके देख लीजिए, 21 गुणा 70, जैसे 21 7 कितना हुआ, अच्छा 73 है इधर, 73, ठीक है ना भाई, 73 सेकंड में पार कर जा रही है, तो 73 गुना 21 हम करके देखें तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7, 3 दूना 6, 13 हुआ, और 33 ही चाहिए ना, लास्ट में 33 आ भी रहा है, तो 100% आपका 21 बार में ही कटने वाला है, ठीक है। तो 21 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया यहाँ से, और फिर ये कह रहा है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या हुआ। तो 420 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अब और इसके साथ जुड़ गया, तो 1533 और 420 कितना होगा, 33 और 20 53 हो गया, 1504 19 हो गया, तो ये आपका 1953 हो गया। और 21 के हिसाब से आप देखिए इसको कितना समय लग जाता है। लास्ट में देखिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 यूनिट डिजिट आपका यहाँ पर ही है, तो सवाल आसान है, ठीक है ना भाई। इसके बाद में देखिए 34 नंबर का जो सवाल एग्जाम में आपके पास में इस प्रकार का आ रहा है, और ये जो सवाल है आपका आयत से संबंधित सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है ना भाई, जिसमें आपको लंबाई दे रखी है, वो लंबाई दे रखी है आपको 15, ठीक है ना भाई, तो 15 से आप काट दीजिए, चौड़ाई निकल जाएगा, 15 थी 45, आपका 13 जो है ना चौड़ाई निकल कर आ गया। लंबाई आपको दे ही रखा है और परिमाप पूछ रहा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 गुना कर दीजिए, 15 और 13 हमारे पास में आए थी चौड़ाई, तो 28 हो गया, 28 का 2 गुना 56 हो गया, समझ गए बात को। अगला सवाल देखिए जो 35 नंबर का सवाल है एग्जाम में, वो क्या पूछा जा रहा है वो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये सवाल आपके सामने ये कह रहा है कि 1014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट हुई, तथा कार्ड भुगतान पर 20% अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम डिजिटल सबसे कर सकते हैं सवाल को, क्योंकि देखिए ना सबका गुणा करना है, यहाँ पर भाग तो किसी का लगाना नहीं है, प्रतिशत में खेल चल रहा है। तो जैसे 1014 है, ठीक है ना भाई, तो 1014 का डिजिटल सम कितना हुआ, 4 और 1 5 और 1 6 हुआ, ठीक है ना। और 250 मिक्सर का कितना होता है, क्योंकि हम कुल का निकाल लेंगे पहले डिजिटल सम 7, तो गुना 7 करोगे तो 42 होगा, 42 का डिजिटल सम 6 आता है भाई, ठीक है ना, ये 6 आया। अब इधर ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है इनका डिजिटल सम देख सकते हैं, 30 का डिस्काउंट तो 70 में गया होगा, 7 आया यहाँ से सम। 85 का डिस्काउंट, सॉरी 15 का डिस्काउंट मतलब 85 गया होगा, 85 का जो सम आएगा ना 8, सॉरी 85 लिखना है, 8 और 5 13,
13 का डिजिटल सम 4 हुआ, ठीक है। 20% का मतलब 80 में गया होगा ना, तो 80 में गया होगा तो हमारा डिजिटल सम यहाँ से 8 आता है, तो सबको गुना कर दो, ठीक है ना। इस 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। डिजिटल सम देख लो आप, 6 7 42, 42 का 6 हो गया, 6 चौक 24, फिर से 6 हो गया, 6 8 48, और 48 का मतलब कितना हुआ, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 आपका डिजिटल सम आना चाहिए सवाल में, ठीक है। चेक कर लीजिए, यहाँ पर 3 था और 6 6 12 और 4 16 था, ठीक है ना। तो 16 का तो डिजिटल सम 7 आया, 3 आया और इन 9 काट देते हैं, 6 और 6 12, 12 और 3 15, तो इसका भी नहीं आया ना। यहाँ पर देखिए 3 था, 3 और 8 11 8 7 18 और 6 24, तो इसका भी नहीं आया। इसका देख लीजिए 6 3 18 2 20 और 21, 3 डिजिटल सम आया ना भाई इसका। अगर डिजिटल सम 3 नहीं आता तो मैं कोई दूसरा तरीका बता देता, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार काम बन रहा है तो आपका तरीका मैटर नहीं करता है, स्पीड मैटर करती है, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर 36 देखिए, एज वाला सवाल आया आपके सामने। एक परिवार में पिता माता पुत्र पुत्री 4 सदस्य हैं भाई। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए परिवार की कुल आयु 144 है। पुत्र सबसे छोटा है, पुत्र की आयु माता की आयु आती है, और यहाँ पर पुत्री की आयु आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि अगर एग्जाम में भी होते तो आप चेक तो करते हैं ना भाई। अगर प्रोसेस से जाते तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप ऑप्शन से ही किया करिए, एज वाले सवालों को काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पुत्री का पूछ रहा है तो पुत्री की आयु अगर मैं ऑप्शन को चेक करता, एग्जाम में भी पहले ऑप्शन ही चेक करते हैं ना भाई। तो 26 को अगर मैं मान लो पुत्री मान लेता, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पुत्र सबसे छोटा है और पुत्र और पुत्री में आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो छोटा है ना, तो पुत्र तो अब मेरे भाई 30 का ही होगा, सिंपल सी बात है भाई, छोटा है ना, पुत्र सबसे छोटा है। और ये कह रहा है कि पुत्र की आयु माता की आयु आती है। तो पुत्र की आयु जो है ना माता की आधी है, मतलब ये 23 जो है ना किसी न किसी का आधा हो क्या आया है। तो 23 किसका आधा होता है, 46 का आधा होता है ना भाई 23, तो सिंपल ये माता की आयु आ गई, है ना। अब देखिए जो माता और पिता की आयु में अंतर है ना वो 3 साल का अंतर है। तो अगर ये 46 है तो पिता कितने के होंगे मेरे भाई, पिता कितने के होंगे, पिता हो जाएंगे यहाँ पर आपके 46 में, और 3 का अंतर रखना है हमें, तो 49 में जो है ना 3 का अंतर हो जाता है। देख लीजिए अब आपका 144 योग भी आना चाहिए, 9 और 6 15, 5 और 6 11, 11 और 3 14, यूनिट डिजिट से आप देख पा रहे हैं कि इनका योग जो है ना 144 आ जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन इसमें राइट दिया हुआ है, इस प्रकार सवाल को आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जो 37 नंबर का सवाल है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा था। यहाँ पर सवाल देखिए, आपको अनुपात से संबंधित सवाल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और सवाल में देखिए आपसे पूछा गया कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 था। हरे और गुलाबी टोकन का आपको अनुपात बताना है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में जो कॉमन आपको होता है उसको बीच में लिखना होता है। यहाँ पर लाल आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप रेड को जो है ना बीच में रखोगे, ठीक है। बाकी को आप किधर भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये ग्रीन रख दिया और ये पिंक रख दिया और ये रेड रख दिया, जो कॉमन था उसको बीच में लिख दिया। अब देखिए लाल और हरे का जो अनुपात दे रखा है ना वो 14:8 है, लाल और हरे का अनुपात, ठीक है, लिख दिया है। गुलाबी और लाल, ये देखिए गुलाबी यहाँ पर है, इसका 2 है, और ये लाल 6 है, ठीक है ना भाई। अब खालिस्तान में इधर आपको 14 लिखना पड़ेगा और इधर आपको 6 लिखना पड़ेगा, ठीक। पूछ रहा है हरा और गुलाबी, ग्रीन का मतलब हरा और गुलाबी का मतलब चाहिए, ये 48 है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी 14 लिख दिया मैंने, 8 चंग 48, ठीक है। और ये 14 दूना 28, ठीक है भाई। तो 4 7 28 और 4 से 12 बार में 48 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर 12:7 बन गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 38 देखिए, और अगला जो सवाल है ना आपसे 38 नंबर पर, कि 24 मीटर लंबे एक तार को जो है ना 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। तो सबसे बड़ी टुकड़े की लंबाई मीटर में आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसमें स्पेशल हिंट क्या दे रखा है, दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ना वो समांतर श्रेणी में है। वो कैसे हैं आप देखिए, सवाल को बिल्कुल ही हटाकर देखिए अपने दिमाग से, मैं आपको इस समांतर श्रेणी की लाइन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने संख्याएं ले ली 2 4 6, अब इसके बारे में तो मैंने बताया आपको कि ये तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये तो आप ही जानते हैं भाई, अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में होती है, इतना हमें पता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये कह रहा है दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर, तो दो बड़े टुकड़े तो यही हुए ना, इनका अंतर कितना है 2 है। दो छोटे टुकड़ों की लंबाई, तो दो छोटे टुकड़े तो यही हुए ना, इनका अंतर कितना है 2 है। अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में होती है। अगर कोई 3 संख्याएं जिनका अंतर बराबर दे रखा है वो तो किस में होती है, एपी में होती है। समझ गए इस बात को, किसमें होती है, एपी में होती है। अब मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ। मान लीजिए सबसे बड़ा टुकड़ा पूछा जा रहा है, अब यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम का इश्यू है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचता मैं चेक करते करते, तो मान लीजिए मेरा सबसे बड़ा टुकड़ा 12 है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है ना, तो इसका 3 में डिवाइड करोगे आप, तो जो छोटा टुकड़ा आएगा ना वो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना भाई? छोटा टुकड़ा कितना आ गया? 4। सबसे बड़ा टुकड़ा कितना आ गया? 12। तो बीच वाला कैसे निकालोगे? 12 और 4 16, 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है, ठीक है ना? तो ये 8 हो गया। अब तीनों को जोड़कर देख लीजिए 24 आता है कि नहीं आता है? 8 और 4 12, और 12 कितना हो गया? 24 राइट आंसर हो गया आपका। बाकी किसी भी ऑप्शन से आपका इमेज नहीं करता इस प्रकार। चलिए एक मैं और चेक करके बता देता हूँ। मान लीजिए आप पहला ही ऑप्शन लेते, ठीक है ना? सबसे बड़ा ऑप्शन ले लिया मैंने 15, ठीक है ना? तो सबसे छोटा क्या होगा? 3 का भाग लगाते 5 होता। आप देखिए बीच वाला कैसे निकालते? दोनों को जोड़ के आधा करते, तो 15 और 5 20 का आधा 10 होता। अब योग देखिए 24 आना चाहिए, 15 और 10 25, और देखिए 30 आ गया योग, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। कर सकते हो ना आप इस प्रकार। एचसीएफ तो आप सोचना ही मत कि इस प्रकार के सवालों में एचसीएफ हमेशा आपका राइट आंसर हो, तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना भाई? इस प्रकार के सवालों को इसी तरह से बनाना है अगर भविष्य में ऐसा सवाल आता है तो। अगला सवाल देखिए जो 39 पूछा जा रहा है पेपर में, और सवाल है इस प्रकार से। देखिए सवाल कह रहा है कि पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसायी जो है ना इतना रुपए लगाकर निवेश किया है, वर्ष के अंत में 5600 का कुल लाभ होता है, जिसमें पुष्पराज का आपको दिया हुआ है 2100, ठीक है ना भाई? तो पुष्पराज है और एक हिमानी जी है, तो यहाँ पर देखिए जो पुष्पराज का हिस्सा है ना वो 2100 रुपया है, ठीक है ना? अब 5600 का तो कुल लाभ होता ही है, तो 2100 इसका है, तो 3500 आपका इसका होगा, ठीक है ना भाई? 5600 के लाभ में अगर 2100 इसका है तो 3500 इसका होगा। सिंपल सी बात, आप रेशियो ले सकते हैं। 7 पंजे 35 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, ठीक है ना? अब देखिए टोटल अपने पास में हो गया 8, है ना? और यहाँ पर इसके हिसाब से टोटल जो निवेशी में था 17,800 है भाई, ठीक है ना? तो आपको किसका निकालना है? पुष्पराज का निवेश निकालना है। पुष्पा के लिए आपको 3 से यहाँ पर गुणा करना होगा। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, हालांकि यहाँ पर आप देखिए जैसे 8 दूना 16 हो गया, ये एक बच गया यहाँ से, 8 दूना 16 हो गया, 2 बच गया, और फिर देखिए 8 दूना 16 हो गया, 4 बच गया, 8 पंजे 40 हो गया ना भाई? तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 हो गया, लास्ट में यूनिट डिजिट देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। सवाल नंबर 40 पर चलते हैं, और 40 सवाल जो है ना आपको इस प्रकार से पूछा गया है, जो देखिए और सवाल औसत में आपसे पूछ रहा है कि एक महिला 80 मिनट तक चलती है, जिसमें 20 मीटर चलती है 1 मिनट में, तो 80 मिनट में क्या चलेगा भाई? भाई औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना, तो यहाँ पर आप कुल दूरी तो निकालोगे। 20 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो 80 मिनट में कितना चल जाएगा? 80 गुणा 20 करेंगे तो कितना आता है? 1600 आता है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए 60 मिनट तक चल रहा है, जबकि 1 मिनट में 55 मीटर चल रहा है, ठीक है ना? 55 गुना 60 करोगे, तो अगर मान लीजिए जैसे 50 गुना 60 होता, तो 50 गुना 60 होता तो 30 और 5 अंक 30, 330, ठीक है ना भाई? 330, तो यहाँ पर आपका 3300 आया, और जो कुल समय है वो 80 मिनट यहाँ है, 60 मिनट यहाँ है, तो 8 और 6 14, 140 का आपको भाग लगाना है। अब देखिए 16 और 33, 6 और 3 9 49 होगा, और यहाँ पर आपका भाग लगाना है 140 का, ठीक है? सॉरी यहाँ पर कुछ अलग ही लिख दिया है मैंने, 140 का भाग लगाना है। तो देखिए ये काटेंगे हम यहाँ से, 7 दूना 14 हो गया, और 2 से अगर 7 से अगर काटते हैं तो 7 बार में, और ये हो गया 70, 2 से अगर काटते हैं तो 35 बार में आपका कट जा रहा है, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 41 देखिए, और सवाल 41 देखिए, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% आपको बताना है। मैं 100 मानकर कर देता हूँ, 20% को अगर आप 72 में जोड़ते हो तो वही संख्या मिलने का मतलब 100% आपको प्राप्त हो जाती है। कह रहा है कि 80% कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखिए इनका अंतर ही 80% है, और 80% बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, 80% ही पूछा है, तो राइट आंसर 72 हो गया। अगला सवाल देखिए जो 42 पूछा गया, फिर से आपको जो सवाल 42 मिला ना वो प्रतिशत का ही है। सवाल कह रहा है 1/20 जो है वो 10/70 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना भाई? तो देखिए 1/20 जो है आपका वो 10/70 का कितना प्रतिशत है, आप चेक कर सकते हैं गुना 100 से करके। 10 7 70 हो गया, और ये 7 ऊपर जाएगा, तो देखिए 7/20 गुना 100 करोगे तो 20 पंजे 100 और 5 7 35% आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और अगला सवाल देखिए जो 43 नंबर पर पहुंचा गया है यहाँ पर, जो है ना इस प्रकार से है कि क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली दो लकड़ी की छड़ें हैं, और छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है ना? कह रहा है कि प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है। तो सवाल में आपको सीधा सा है एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना भाई? अधिकतम संभव लंबाई पूछा है तो एचसीएफ निकालना है। 57 और 399 कितना होगा? चलो बताइए।
एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। 59 का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 57 तो होना ही है, ठीक है ना। 56 नहीं आएगा, 58 हो ही नहीं सकता। 57 देखिए, 57 में तो आएगा ना भाई, 57 के लिए तो चाहिए ना कुछ, तो 57 के लिए 57 यहाँ पर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ईजी सवाल था, पलक झपक के आंसर लगा सकते हो, ठीक है ना। सवाल देखिए जो 44 नंबर का पूछा गया, और वो इस प्रकार से है, उसकी 146 और 196 के बीच की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो ये सवाल है, और इस सवाल को आप एक आसान मेथड से कर सकते हैं भाई। और वो आप इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो अभाज्य संख्या होती है वो 6n + -1 करके चलती है। उसके बाद में देखिए जो सवाल नंबर 45 पूछा गया मैथ वाला, वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिस्काउंट पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 4000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 280 रुपये में बेचा जा रहा है ना, तो आपको छूट बतानी है, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप इसमें छूट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं 4 7 28 7% का छूट है, मतलब जो दिया गया ना वो 93 में उसको 20 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 46 देखिए, ये सवाल है आपके पास में, और पूछा जा रहा है टाइम एंड वर्क का सवाल है। 1/6 भाग को 13 दिन में कर सकता है, तो 13 × 78 दिन हो जाएगा, और यहाँ पर 19 7 133 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका एलसीएम आने वाला है, इस दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। दोनों मिलकर पूछा है, तो 78 × 133 आप कर सकते हैं। और देखिए 78 और 33 कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर आप जोड़ोगे तो जैसे 8 और 3 11 हो गया, एक हाथ से पे 13 और 7 20 21 211 हो गया, ठीक है ना भाई। अब इसको आपको काटापीटी करना है, जो आपका राइट आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। फिलहाल 49.2 है, ठीक है ना भाई। सवाल अगला देखिए, यहाँ पर अगला सवाल जो 46 नंबर का पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया। यहाँ पर देखिए साइन 18 कोस 10 है, तो साइन कोस जानते हैं ना आप, जो इनका होता है साइन 90 माइनस टी का बराबर कोस टीटा होता है, तो 80 10 मिला के हो गया 90, 90 हो गया तो मतलब 1 हो गया, और साइन 57 है, से को आप 1/कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए साइन अगर 57 है और कोस में अगर 33 लिखोगे, तो ये भी दोनों मिलाकर 90 हो ही जा रहा है, तो 1 हो जाएगा, और इधर प्लस का 2 लिखा कट जाएगा आपस में, और आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो 2 बन जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला सवाल 48 नंबर का आप देखिए, और ये सवाल कुछ इस तरीके से है, पूछा गया इस प्रकार से, और ये जो सवाल है ना बीज गणित से आया भाई, ठीक है ना। अलजेब्रिक फॉर्मूले जो होते हैं आपके, उनसे सवाल आया है। देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला है 3abc के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी इस प्रकार का सवाल आपको भविष्य में दिखाई दे, तो चिन्ह का उल्टा तो आपका आंसर आने वाला है, माइनस में तो प्लस में आपका आंसर आने वाला है, और अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या आपका आंसर होती है। 1 4 7 आपके पास में 3 नंबर है, तो बीच वाला नंबर आपके पास में क्या है, 4 है, ठीक है ना। वही आपका राइट आंसर होता है, हमेशा होगा, 100% होगा, ठीक है ना भाई। इस प्रकार ही बनाना है। देखिए माइनस में था इसलिए प्लस में आंसर आया, भविष्य में आपको हो सकता है आप प्लस करके दे दे, तो आपका माइनस में आपका आंसर आने वाला है। सवाल नंबर 49 देखते हैं। सवाल देखिए 49 इस प्रकार से हैं कि जो पूछा गया ना 7700 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10 से जो है ना वो कितना होगा 11, मिश्रधन पूछ रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल जरूर होगा। 4 और 4 8, 9 और 9 18, ये नहीं होगा, ठीक है ना भाई। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए 7 और 3 10, 9 और 1 10, ये आपका राइट आंसर हो गया 11 का मल्टीपल, क्योंकि मिश्रधन पूछा था तो 11 का मल्टीपल होना भी था। 50 नंबर का सवाल देखिए, और ये सवाल जो है ना इस प्रकार का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। उस सवाल में सिंपली आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक जो है ना 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है, 15 का मतलब हुआ 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठ पूछा था, कुल पृष्ठ उस शीट तैयार करता है ना शिक्षक ने, शिक्षक जो है सभी 15 फोल्डरों के लिए, मतलब 15 का कहीं ना कहीं लास्ट में गुना करना पड़ेगा, और गुना करने का मतलब ये हुआ कि 3 का मल्टीपल जरूर होगा। 3 का मल्टीपल आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, मल्टीपल से आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर प्रोसेस से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 8 प्रश्न पत्र है, 6 उत्तर पत्रक है, और एक पुस्तिका है, ठीक है ना। अतिरिक्त प्रश्न भी आप निकाल लीजिए, 27 में से 3 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 में 6 का भाग 4 बार जाता है, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो आप 8 हो जाएगा। 8 ये है, 8 ये है, और 6 ये हो गया, ठीक है ना। इनको जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 8 22 हो गया, और इनको जो है ना 15 फोल्डर बनाने हैं, तो 15 का आपको गुना करना पड़ेगा। जो भी आपका गुना में आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है ना भाई। ये सवाल था जो आपका 25 सवाल हमने देखा है मैथ का, ठीक है। इसके बाद में रीजनिंग का शुरू हो जाता है। तो ये 25 सवाल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में। अगर आपके पास में से सवाल दिखाई देते हैं तो आप बिंदास इस प्रकार से बना सकते हैं। बता दूं रीजनिंग और साइंस का भी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो बने रहेगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।